नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस उस क्रिकेट कप्तान पर है जिसे किसी ने मैदान में कभी तनाव में नहीं देखा, हार की टेंशन में नाखून चबाते नहीं देखा, क्रिकेट के हर फॉर्मेट में विश्व विजेता बनने पर भी टी शर्ट लहराते नहीं देखा और हारने पर कभी पैर पटकते नहीं देखा। इसीलिए ये पूरा देश में ही नहीं पूरी दुनिया में कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, नाम आप सब जानते हैं, मैं भी दोहरा देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लोगों ने पहली बार महेंद्र सिंह धोनी को बड़ा इमोशनल होते देखा। हार्ट फेल कर देने वाले आईपीएल के फाइनल में जब रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 बॉल पर छक्का और चौका मारकर चेन्नई सुपर किंग्स को 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाई तो एक बार फिर दिखा कि किसी भी टीम में धोनी के होने के क्या मायने होते हैं। आखिरी 2 बॉल पर भी धोनी कूल थे। विनिंग शॉट लगते ही पूरा स्टेडियम उछल पड़ा, वो तब भी कूल थे। इसके बाद जैसे ही जडेजा दौड़कर उनके पास आए, धोनी ने जडेजा को उठा लिया और यहीं पहली बार लोगों को धोनी की आंखों में आंसू दिखाई दिए। इन आंसुओं का मतलब भी लोगों ने अपने अपने तरह से निकाला। कुछ को एक पल के लिए लगा कि यह भावुक क्षण है और हो सकता है धोनी अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। लोगों ने यह भी सोचा कि 19 साल का शानदार करियर है, सबसे सफल कप्तान है, करियर में सब कुछ तो पा लिया है, आईपीएल भी 5वीं बार जीता, तो रिटायरमेंट की इससे बढ़िया टाइमिंग और क्या होगी। लेकिन धोनी ने फिर सरप्राइज दे दिया। उनका कहना है कि उनका सरप्राइज अभी दूर है, वो न टायर्ड है न रिटायर्ड हैं। सिर्फ एक छोटी सी लाइन में उन्होंने ये जरूर कहा कि 6-7 महीने फिटनेस के बारे में देखना होगा, लेकिन उनकी बाकी लाइनें एकदम क्लियर थी कि 41 की उम्र में भी उनके अंदर बहुत सारा क्रिकेट बाकी है, जीतने की बहुत इच्छा बाकी है। तो क्या धोनी का बेस्ट टाइम आना बाकी है? क्रिकेट छोड़ने के बाद क्रिकेटरों ने बहुत से करियर तलाशे हैं, अधिकतर क्रिकेट से ही जुड़े हैं, लेकिन कुछ राजनीति में तो कुछ फिल्मों में भी गए हैं। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी ऐसी डिफरेंट पारी खेलने की कोई इच्छा है? और आज बहस में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक परफॉर्मिंग प्लेयर के रिटायरमेंट के बारे में जानने के लोगों में दिलचस्पी क्यों है। हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। धोनी अगर कैप्टन कूल के तौर पर हमने देखा है, एक शानदार मैनेजर के तौर पर देखा है, लेकिन अगर वो राजनेता बन गए तो धोनी की जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो शानदार हैं। क्या धोनी ये करेंगे? कई सारी पार्टियां प्रतीक्षा भी कर रही होंगी, ऐसे शख्स को कौन अपने साथ नहीं चाहेगा। तो तमाम पहलुओं पर होगी बहस, लेकिन उससे पहले कल का ये अपडेट देख लीजिए। देखिए, आपने वो तस्वीरें देखिए, कितना कुछ कह जाती है एक तस्वीर है। हमें जर्नलिज्म में पढ़ाया जाता है कि एक तस्वीर 20,000 शब्दों के बराबर बातें कह जाती है। और वाकई धोनी की तस्वीर, जब वो शांत हैं, सर झुकाए हुए हैं, आखिरी बॉल पर उन्होंने आंख बंद कर रखी है। देखिए उनकी तस्वीर बड़े ध्यान से, इस वक्त भी वो बिल्कुल कूल हैं। हालांकि दिमाग में कश्मकश तो जरूर चल रही होगी कि आखिरी बॉल में क्या होगा और मैच भी कैसा था। आखिरी 2 बॉलों में एक पर छक्का और आखिरी पर चौका और आप मैच जीत लेते हैं। ठीक उतने ही रन बनाते हैं जितनी आपको जीतने के लिए जरूरत है। और देखिए रविंद्र जडेजा खुशी से कूदते हुए, खुशी से उछलते हुए, और ये देखिए किस तरीके से उन्हें उठा लिया धोनी ने। और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कल के आईपीएल मैच की। बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। मनिंदर पाल सिंह कोच हैं एमएस धोनी साहब के, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बाहर से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजेंद्र अमरनाथ साहब हैं, जो कि एक पूर्व क्रिकेटर हैं, प्लेयर हैं, और पूर्व क्रिकेटर क्या कहूँ, अभी भी क्रिकेटर है भाई। क्रिकेट तो राजेंद्र अमरनाथ जी के खून में रचता बसता ही होगा। तो राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हरपाल सिंह बेदी साहब हैं, हरफनवाला हैं, और हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के जो है पितामह हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राहुल बैनर्जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कपिल वशिष्ठ मेरे सहयोगी, जो बहुत क्लोजली क्रिकेट को फॉलो करते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में राजेश चौहान क्रिकेटर मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले पहला सवाल मैं बेदी साहब से ही पूछता हूं, क्योंकि अनुभव से ये बात आनी चाहिए। बेदी साहब, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि महेंद्र सिंह धोनी नेता के तौर पर कैसे रहेंगे? क्यों नहीं, हर आदमी नेता बन रहा है, तो नेता बनना कोई मुश्किल है आजकल? मेरा ख्याल है कि अभी यहीं पर क्रिकेट में ही काफ़ी नेतागिरी करेंगे
मैं ये जो ऑप्टिक्स बार बार आप दिखा रहे हैं ना कि वो रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, क्योंकि आजकल टीवी और सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि आप हर चीज़ नोटिस करते हैं। अब किसी ने नहीं देखा कि अजीत वाडेकर का क्या हाल था जब उसने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया था। यहाँ अजीत वाडेकर हाउ ही रिएक्टेड व्हेन इंडिया बीट इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो रिएक्शन थे उस वक्त के, ये तो खैर इसने 5वीं बार जीता था ना। हमने कभी सोचा नहीं था कि वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराएंगे 70s में। उसका क्योंकि फोटोग्राफर नहीं थे, ना ये था ऑप्टिक्स, ना सोशल मीडिया था, तो इस वक्त हम उस वक्त के नहीं दे सकते, उस वक्त के पिक्चर्स नहीं दे सकते कि क्या रिएक्शन था, क्योंकि दैट वाज द बिगेस्ट अपसेट इन क्रिकेट हिस्ट्री। इंडिया को कोई मानता ही नहीं था। और आपने उस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। गैरी सॉबर्स को तो ये भी भूल गया था कि इसको फॉलो ऑन करना है कि नहीं, उनको रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं पता था इंडिया के अगेंस्ट। वो तो उस वक्त का जो ऑप्टिक्स नहीं थे हमारे पास, तो क्योंकि हमारे पास एक ऑप्टिक्स हैं तो वी गेट इम्प्रेस्ड कि मगर एक बात है 5 बार जीते हैं। अब कई बार आदमी भावुक तो हो ही जाता है, कोई भी हो, मेरे ख्याल एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो ऑल सेड एंड डन। मगर इन पिक्चरों पर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमें पिक्चरें अवेलेबल हैं, हमारे पास ऑप्टिक्स हैं। अगर नहीं होते, जब हमने वर्ल्ड कप हॉकी जीता था उसके ऑप्टिक्स नहीं है हमारे पास कि हॉकी में क्या अजीत पाल सिंह ने क्या किया था, क्योंकि एक ही बार जीते थे हम। जो कई चीज़ें ऐसी हमारे पास नहीं है जो उसको होती तो शायद ये ऑप्टिक्स हमें इतना इम्प्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने पहली बार ऐसे ऑप्टिक्स देखे हैं, तो इसलिए वी गेट कैरीड अवे। ठीक है, चमत्कार, अगर इसको चमत्कार कहेंगे तो गलत नहीं होगा। कपिल, मैंने हरपाल जी से जो सवाल पूछा था, ये क्रिकेट जो है, क्रिकेट बाय चांस ये कहा जाता है। मेरे फादर कहा करते थे फुटबॉल बाय पावर, हॉकी बाय टेक्निक एंड क्रिकेट बाय चांस। तो यही बाय चांस था कि छक्का और चौका लगा। अब मुझे आप ये बताइए कि धोनी किस तरीके से अपनी चीजों को प्लान करते हैं। उन्होंने उस रविंद्र जडेजा को चला दिया, उन पर कॉन्फिडेंस दिखाया, जिसको आपने मुझे ही बताया था, समझाया था कि कैसे रविंद्र जडेजा सीएसके से अलग हो रहे थे। और उन्होंने अब देखा जहां पर कि नहीं भाई, जडेजा नहीं, आखिर में वो 2 छक्के और चौके मारे हैं जिसके बदौलत वो जीते हैं। बिल्कुल दीपक जी, आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी की जो ताकत है वो ये है कि वो हजारों लाखों की भीड़ हो, वो इमोशंस का गुबार हो, वो हार के करीब हो, जीत के करीब हो, लेकिन उनके आप चेहरे को देखिए, आपको लगेगा नहीं देखकर कि उनकी धड़कन तेज हो रखी है। तो ये सवाल हम सब ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, मैंने भी पूछा था कि ना तो आप गेंदबाज को जाकर बताते हैं क्रूशल मोमेंट पर कि इधर आकर को एक बात बताता हूं, ऐसा करियो वैसा करियो, ना आपके कुछ इमोशन दिखाई देते हैं, तो आप क्या करते हैं ऐसा कि आप कंट्रोल कर लेते हैं इमोशन को। तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ें उस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचना नहीं है। एक तो कि जो टॉस अगर हार गए तो टॉस हार गए, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो इतनी क्लैरिटी जो उनकी थॉट्स की है ना, वो उनकी कमाल की बात है। और मैं आपको उनका एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं, खिलाड़ियों को किस तरीके से पकड़ते होंगे, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सहयोगी जर्नलिस्ट थे, वो जब सवाल पूछते थे ना धोनी से तो एक्साइटेड हो जाते थे और उनके नाक के नथुने थोड़े फूल जाते थे। तो धोनी ने कहा कि आपके ना नाक के नथुने फूल जाते जब सवाल पूछते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि वो एक जर्नलिस्ट को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो खिलाड़ी को कैसे ऑब्जर्व करते होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा दीपक जी। 2010 धर्मशाला का मैदान, चेन्नई सुपर किंग्स का पंजाब के खिलाफ जीतना जरूरी क्वालिफाई करने के लिए। धोनी की टीम 4-5 मुकाबले हार चुकी थी, मस्ट विन मैच था। महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगा के मैच जिताया। और जो धोनी इमोशन नहीं दिखाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा अपने हेलमेट पर पंच किया था। अब वो तस्वीरें अवेलेबल होंगी, आपने भी देखी होंगी शायद। हेलमेट पर पंच किया था, उनके टीममेट सरप्राइज हो गए, हम सब सरप्राइज हो गए कि इतना लंबा करियर हो गया 10-12 साल का, कभी हेलमेट पर पंच नहीं किया, ये कैसे पंच आ गया। तो अभी रिवील किया बद्रीनाथ ने, जो उस मैच में उनके साथ खेले भी थे, कि महेंद्र सिंह धोनी, जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो उनकी आलोचना हो रही थी कि इन्होंने कई मैच मिस कर दिए, फिटनेस नहीं है क्या, फॉर्म नहीं है क्या, तो वो दिखाना चाहते थे, अपनी टीम को जिताना चाहते थे, तो वो हेलमेट पर पंच इसलिए आया था। तो ऐसा नहीं कि धोनी इमोशन में नहीं आते हैं, लेकिन वो उनको शो नहीं करते हैं। लेकिन कल का मैच क्योंकि खास था, जिस चीज को आप प्यार करते हैं, वो हो सकता है कि आप आखिरी बार मैदान पर उतरे हो, बॉडी अलाउ करे नहीं करे, हो सकता है जानबूझकर अनाउंस ना किया हो। अभी 7 जुलाई को बर्थडे आ रहा है, 42 साल के हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बर्थडे पे छोटी सी प्रेस रिलीज आ जाए, क्योंकि धोनी ऐसे ही जाने के लिए जाने जाते रहे हैं। ठीक है, आपने बता दिया धोनी कैसे जाने जाते हैं। लेकिन मनिंदर पाल सिंह जी के साथ पास चलता हूं। मनिंदर पाल सिंह जी, आप कोच रहे हैं धोनी के, मैं सबसे पहले समझना चाहूंगा ये किस मिट्टी के बने हैं और कौन सी चक्की का आटा खाते हैं, या आटा खाते ही नहीं है? देखें, मिट्टी तो सारे जितने भी इंसान हैं सारे एक ही मिट्टी से बने हैं। और उनका जो बिहेवियर मैंने शुरू से देखा, जब 99 में हमारे पास वो आते थे वहाँ से बिहार के, क्योंकि ज़्यादातर बिहार के बच्चे मेरे पास ही प्रैक्टिस करते थे नेशनल स्टेडियम में।
तो वो जब भी मैं देखता था वो हार्ड हिटिंग ही करते थे शुरू से ही। एक पटना में मैच था जहां से हमने इसको पिक किया था, तो हमारे को विकेट कीपर चाहिए था, हमारा मेन विकेट कीपर था वो इंजर्ड हो गया था। तो विवेक राजदान हमारे कैप्टन थे, तो मैं वो कहता सर मैं नहीं खेलूंगा मैच, हमारा कीपर ही इंजर्ड हो गया है, तो अब क्या करेंगे। तो अब हमने इसको पहली बार अपनी तरफ से खिलाया था। उस टाइम से पहले दिन से ही हमारे को लग रहा था कि ये कोई खास मतलब एक जो टैलेंटेड प्लेयर, गॉड गिफ्टेड प्लेयर है वो है। इसने लंच से पहले इसको उसमें शो किया उस मैच में, जिसमें कि एंकल से ऊपर बॉल नहीं आ रही थी। वो विकेट प्रिपेयर्ड नहीं था, विकेट में कोई ब्लैक क्ले नहीं थी, सिंपल सा ग्राउंड में हमारे को दे दिया था इन्होंने। तो वहाँ जो आदमी शो कर सकता है और जो वहाँ पे अच्छी कीपिंग कर सकता है, वहीं से हमारे को दिख गया था कि एक स्टार प्लेयर हमारे पास आ रहा है। उसके बाद से ये हमारे पास रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। और अब जब भी उसके बाद जितने भी हमने टूर्नामेंट के लिए बुलाते थे और या ये खेलने आते थे, एयर इंडिया इन्होंने ज्वाइन किया, वो भी हमारे ग्राउंड पे ही ट्रायल हुआ, तो हमने ही उनको लगाया। पर इनका आप देखेंगे इमोशनल शो नहीं करते, वो अंदर ही रहता है। और इमोशन अभी कल भी आपके रात को सामने दिखा होगा, लास्ट 2 बॉल पे 10 रन बनाने थे और कोई खास इंप्रेशन उन पे नहीं था। हाँ, लास्ट बॉल पे जरूर आइज उन्होंने क्लोज की हुई थी, पर रन कैसे प्लेयर से लेना है, बैट्समैन से, बॉलर से कैसे बॉल करवानी है, ये सब उनके एक क्वालिटी है जो एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए एक कैप्टन के अंदर। तो मेरे को लगता है कि अभी बहुत जल्दी होगा कहना कि नेक्स्ट टाइम ये खेलेंगे या नहीं, तो ये धोनी का डिसीजन है और वो अपने आप डिसीजन लेगा। ठीक है, मैं आखिरी राउंड में सबसे पूछूंगा कि नेता के तौर पर धोनी कैसे रहेंगे। मैं आऊंगा और पूछूंगा कि क्या बेस्ट है धोनी में जो वो एक नेता के तौर पर दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले राजेंद्र अमरनाथ जी के पास चलता हूं, फिर अभिषेक जी के पास और उसके बाद राहुल बैनर्जी साहब के पास। राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एज अ प्लेयर, एज ए मैनेजर, कई बार, मतलब अब तो कहा ही नहीं जा सकता कि धोनी ने अपने आप को साबित नहीं किया, कई बार साबित वो कर चुके हैं और कल भी उन्होंने एक बार पुनः साबित कर दिया। अभी कपिल ने बताया 42 साल के वो हो जाएंगे, 7 जुलाई को बर्थडे उनका आने वाला है। आपको आगे क्या दिखाई देता है धोनी के लिए? दीपक जी, ऐसा है कि चेन्नई सुपर किंग का जो कलर है, आज इंसिडेंटली मैंने भी वही पहना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, मैं बोलना भी चाहता था कि आप भी सीएसके फैन बन गए राजेंद्र जी। तो ये ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक है, लेकिन ऐसा है कि धोनी की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही मजे हुए क्रिकेटर्स रहे हैं। जब शुरू में आए थे, लंबे बाल थे, मुस्कुराहट चेहरे पे थी, और उस दिन से आज का दिन अगर आप देखें तो मुस्कुराहट बिल्कुल बरकरार है, उसमें कोई वहाँ पर फर्क नजर नहीं आया। जहाँ तक उनकी सोच का, कैरेक्टर का या उनका लीडरशिप का सवाल है, हम बहुत चर्चा करते रहे हैं। हर कप्तान की अपनी अपनी एक सोच होती है। कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाते हैं, एक्सप्रेसिट करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं ग्राउंड पे, और कुछ कप्तान ऐसे होते हैं जो हर चीज़ अपने दिल में रखते हैं और सोच है किसी को बताते नहीं, दिखाते नहीं। कहते हैं ना, अगर आप पोकर खेलते हैं, पोकर फेस जिसको कहते हैं कि पत्ते आपके पास 3 इक्के भी आए तो भी आप नहीं बताते कि आपके पास 3 इक्के हैं, या 3 दुक्के हैं तो भी नहीं बताते, 1 दुक्का तो भी नहीं बताते। तो वही चीज़ धोनी में देखने को मिलती है। अपने प्रति जो आपके ओपोनेंट है उनको ये बिल्कुल जाहिर नहीं करते कि अगर टेंशन भी है तो टेंशन बिल्कुल जाहिर नहीं करते। अच्छे कप्तान की निशानी है। और अगर आप, ये बड़ा लंबा दौर है आईपीएल का, देखे जुड़े रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के साथ, लोग इधर से उधर गए लेकिन वो हमेशा डटे रहे वहाँ पर। और चेन्नई सुपर किंग की अगर हम बात करते हैं तो 58% से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट है फॉर विक्ट्री जब से आईपीएल शुरू हुआ है। और जब आपके पास एक कप्तान है जो जानता है कि उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो कोई किसी भी तरह के आप दौर से क्यों ना गुजर रहे, जैसे बहुत टेंशन वाला ये मैच रहा, आखिरी गेंद तक चला है। ठीक है,
मैं राजेंद्र जी कप्तान आपसे को रिक्वेस्ट बिल्कुल। करूंगा अपना माइक्रोफोन थोड़ा चेक कर ले, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा रसल हो रहा है आपका, तो वो आवाज आ रही है, बार बार आवाज आ रही है, एक बार आप चेक करेंगे। मैं आगे चलता हूं, आगे चलते हुए मैं अभिषेक के पास चलता हूं। अभिषेक मुझे अब आप समझाइए और ये बताइए अभिषेक कि ये जो धोनी के बारे में उनका जो मिडास टच है, एज ए जर्नलिस्ट आप इस मिडास टच को कैसे देखते हैं और कैसे ऑब्जर्व करते हैं धोनी को, क्योंकि वो इतने कीन ऑब्जर्वर हैं और इतनी चीजें लोगों के बारे में समझकर उसको ग्रैस्प करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कर देना, ये किसी आम आदमी की निशानी नहीं हो सकता। देखिए, धोनी और बाकी कप्तानों में ये फर्क है कि बाकी कप्तानों के डिसलाइक होते हैं और धोनी के लाइक्स होते हैं। धोनी को पता है कि हम किस व्यक्ति को कहां पर खिलाना है और उसका इस्तेमाल कब करना है। आप देखेंगे अंबाती रायडू पूरे सीजन में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन उस अंबाती रायडू पर उन्होंने लगातार विश्वास रखा और कल उन्होंने जो छोटी सी भी कैमियो रोल किया वो एक जीत में सहायक बनी। कपिल ने जैसे आपको बताया है कि जडेजा को लेके बहुत सारी चीजें चल रही है कि जडेजा को टीम में शायद ही बरकरार रखा जाता। कुछ लोग आए, पीछे से बात हुई, मैनेजमेंट की बात हुई, तो जडेजा इस साल टीम में बरकरार रहे। जडेजा इस साल ऊपर नहीं खेले, उन्हें नीचे खिलाया गया, उन्हें बॉलिंग पे पूरा इस्तेमाल किया गया, जबकि अगर आप पिछले 2-3 सीजन देखें उसमें उनको ऊपर उतारा जा रहा था। तो वो नीचे उतरे, आखिरी की 2 गेंद उनको मिली और उन्होंने अपना काम कर दिया। तो धोनी के साथ है, आप देखेंगे धोनी जब कप्तानी करते हैं तो टीम में चेंजेस बहुत कम होते हैं। और कोई कप्तान होंगे तो कोई दो पारी भी अगर खराब खेलेगा तो चिप चॉप होने लगता है, उसको हटा के दूसरे को खिलाने लगते हैं। धोनी ये नहीं करते। धोनी अगर किसी के ऊपर फेथ करते हैं तो कंटिन्यूएशन में उसके ऊपर फेथ जारी रहता है और ये सबसे बड़ा कारण है उनका इतनी बार चैंपियन बनने का। वो चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी हो, चाहे वो इंडिया टीम की कप्तानी हो, किसी की कप्तानी हो, उन्होंने कंटिन्यूएशन बरकरार रखा है। उनकी टीम में आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखोगे। जो भी खिलाड़ी वो अगर खराब भी परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर वो तब तक विश्वास करेंगे जब तक वो रिजल्ट ना दे दे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बाकी टीमें हैं वो 1, 2, 3 मैच विनर लेके चलती हैं। जो चेन्नई सुपर किंग्स है और खासतौर धोनी है, उनके पास 7 या 8 मैच विनर होते हैं और वो ये तय करके चलते हैं कि एक मैच में एक मैच विनर भी चला तो हम 8 या 9 मैच जीत के प्लेऑफ पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनको 2 मैच विनर और चाहिए होंगे, 2 उनको ट्रॉफी मिल जाएगी। ठीक है अभिषेक, आपने बताया कि कैसे धोनी ऑपरेट करते रहे और रविंद्र जडेजा पर कॉन्फिडेंस रखना एक ऐसे वक्त जब मैनेजमेंट भी उनके साथ था या नहीं था, इसके बारे में कई तरह के सवाल थे। कपिल ने बताया, अभिषेक जी ने बताया कि कैसे उस पर ना केवल भरोसा रखा, उसको अपने साथ बनाए रखा, बल्कि उसी रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 बॉल पर एक छक्का और एक चौका लगाकर ये 5वीं बार आईपीएल का टाइटल जो है उनके नाम कर दिया, चेन्नई सुपर किंग्स के नाम कर दिया। सीधे राजेश और राहुल बनर्जी जी के पास चलता है। राहुल जी, मुझे अब आप एक और चीज समझाइए, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं धोनी के इस पूरे के पूरे करियर को। एक वो धोनी जो लंबे लंबे बालों के साथ थे, बड़ी मुस्कुराहट बनी रहती थी चेहरे पे। एक बार तो परवेज मुशर्रफ ने उनको दौरे के वक्त कह दिया था कि धोनी आप अपने बाल मत कटवाना, लेकिन वो आप जानते हैं वो दीपिका पादुकोण की एक फिल्म आ रही थी, उसके बारे में उनकी कई सारे अफवाह थी। उस जमाने में वो एक हेयर कट भी लिया है एक जाने माने हेयर ड्रेसर से। तो मैं आपको समझना चाहता हूं कि क्या विलक्षण प्रतिभा है धोनी में ऐसी जो इतना मिडास टच है उनका। सबसे पहले तो जैसे कपिल ने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट किया था, इतने साल इतनी लंबी करियर इन्होंने चलाई है, सबसे बड़ा उनका क्वालिटी ये रहा है कि वो कभी सिचुएशन को अपने ज़्यादा धक्का नहीं देने देते हैं। ही डज नॉट गेट स्वेड इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज़ हैपनिंग। हमने हरपाल और मैं 2007 वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप में थे, इंडिया वन ऑफ द फेवरेट्स थी, जल्दी हार के निकल गए। टीम होटल के बाहर मिले क्रूशियल मैच के पहले, वैसे ही हंसी मजाक वैसे ही चेहरा था। मैच हारने का मतलब बांग्लादेश से हारे तो क्रिटिकल मैच था, उसके बाद मिले चेहरा वैसे ही था। 4 साल बाद व्हेन वी केम टू 2011 जब वो वर्ल्ड कप जीते बॉम्बे में, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले फिर भी सुकून सा चेहरा था। सो आप एक लोग कहते हैं एक जेन मास्टर के अप्रोच की तरह वो चलाते हैं। और देखिए मेन थिंग ये है कि जब आप मैदान में उतर चुके हो और चीज़ आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है, जैसे कपिल ने कहा, एक बार टॉस हार गए, देयर इज नथिंग यू कैन डू। इफ़ अ बॉलर इज बॉलिंग बैडली देयर इज नथिंग यू कैन डू। अगर आप जाके उनको कुछ समझाने लगे तो फिर शायद हो सकता है कि मामला बिगड़ ही जाए।
तो कल भी मैच में देखा कुछ ऐसे कैचे गिरी, फील्डिंग खराब हुई, उनके शक्ल में कोई चेंज नहीं था। ही वॉज जस्ट देयर क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को ट्रस्ट करते हैं और अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करते हैं और उसी हिसाब से वो चले आ रहे हैं। एंड व्हेन यू फॉलो योर इंस्टिंक्ट एंड गिव योर प्लेयर्स दैट मच ऑफ ट्रस्ट, कहीं ना कहीं आपको उसका रिवॉर्ड, उसका ये मिलेगा। एंड आई थिंक दैट इज हिज एसेंशियल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। और राहुल जी, आपने जो कहा कि अपने खिलाड़ी पर भरोसा करना या अपनी टीम पर भरोसा करना, ये कप्तान के लिए बेहद जरूरी होता है। जितने भी असफल कप्तान हैं वो ये करना छोड़ देते हैं, अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं, टीम पर नहीं करते हैं, तो ढाक के 3 बात, यानी आपका जो विनाश है वो निश्चित है। आप एग्री करेंगे राहुल जी मेरी बात से? उसके ऊपर एक और दीपक, इफ यू लुक एट इट, ही ट्रस्ट्स हिमसेल्फ। सिर्फ ये नहीं कि मैं भरोसा कर रहा हूँ मेरे प्लेयर पे या मेरे मैनेजमेंट पे, वो अपने आप को टोटली बैक करते हैं। जो मैंने किया है मैंने सही किया है और इसी रास्ते में मैं चलता रहूँगा। जैसे हमारे पैनलिस्ट किसी ने कहा कि ये टीम देखें 14, 15, 16 मैच खेली, मिनिमम चेंजेस हुई है सीएसके के लाइनअप में थ्रू आउट द सीजन। इस वाले मैच में भी देखे अंबाटी राइडू सेट मैं रिटायर कर रहा हूँ, उसको एज अ जेस्चर बोले उनको एक लास्ट मैच खिला दिया। नाउ दिस इज हिज ग्रेट स्ट्रेंथ। एक अपने अंदर जब आदमी सेंटर्ड होता है, जब काम होता है, कूल होता है, मुझे उसको पता है कि देखिए मेरे हाथ में इतना कुछ है और बाकी मेरे हाथ से बाहर है और मैं इसको कंट्रोल करके चल सकता हूँ, इसी को कंट्रोल करके चलूंगा। आई थिंक दैट इज व्हाट रियली मेक्स हिम सच अ ग्रेट प्लेयर एंड सच अ ग्रेट लीडर। ठीक है, राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अपने आप पर भरोसा रखना। मैं जब भी कहीं भाषण देने आता हूँ यही बोलता हूँ कि किसी पर भरोसा मत रखो, अपने आप पर रखो। ये सोचो कि तुमने जो किया सही किया और जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। अपने आप को ये कन्विंस करा देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। हम हारना वहां से शुरू करते हैं, जीतना वहां पर बंद करते हैं जहां हम पे खुद पर भरोसा शुरू हो जाता है। तो कितनी प्रैक्टिस से आता है, कितना मुश्किल काम है राजेश चौहान जी, जो बहुत ही आसान लगता है कई लोगों को? आपने दीपक जी मुश्किल काम पूछा। बहुत सिंपल एक सेंटेंस बोलता हूं। आप 300 पेज की किताब को मेरे से 3 मिनट में जानना चाहते हो, कैसे करूं? धोनी एक ऐसे चीज है, ऐसे कैप्टन है जिन्होंने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन की तरह खेला। एक रियली उन्होंने अपने 60-70 यार्ड में कभी भी, जिसको बोलते हैं ना कि बाहर के जो ग्लैमर है उसको कभी नहीं आने दिया। उन्होंने अपने टीम वर्क में या अपने टीम सिलेक्शन में कभी भी किसी चीज को अभी राहुल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं। और वाकई में कोई भी लीडर हो, कोई भी फैमिली हेड हो, उसको अपने डिसीजन पे भरोसा होना चाहिए कि मैंने जिसको भी लिया है या जो भी मैं कर रहा हूं मैं सही हूं, क्योंकि उसकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपनी उसकी एक सोच होती है। और धोनी ने हमेशा अपनी ही सोच को आगे रख करके सारे अपने टीम मेंबर के साथ उन्होंने खेला। अगर आप पहले से देखेंगे तो उन्होंने अपनी पूरी टीम में उन लोगों को लिया है जिनको उन्होंने अपने नंबर पे फिक्स किया है और उनके ऊपर भरोसा रखा है, चाहे वो ब्रेवो हो, चाहे वो आज के जमाने में गायकवाड़ हो। आप कभी भी नोटिस करें, और उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट प्लान नोटिस किया कि मुझे 12 से 15 ओवर के 20 तक ऊपर खेलना ही नहीं है। अगर आप मारते हो तो ये आपका प्रॉब्लम है। मुझे 15 ओवर तक नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, 15 ओवर के बाद मुझे जाना है हिट के लिए और मेरे बैट्समैन उसके लिए रेडी है और मैंने उनको रखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसी प्लानिंग है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप 300 पेज की किताब को 3 मिनट में मेरे से जानना कोशिश कर रहे हैं। शायद मैं पूरी तरह से सक्षम न हूं, लेकिन यस, मैं जितना मैं धोनी से मिला हूं, 2 बार मिला हूं लाइफ में, और जो मैंने उनको बहुत क्लोजली नोटिस किया है, वो एक ऐसे स्पोर्ट्समैन है जो वाकई में स्पोर्ट्समैन की उनमें पूरी क्वालिटी है, लीडरशिप से एज ए जनरल प्लेयर से लेकर के लीडरशिप तक। अब बात रही मैनेजमेंट की, और अभी आप किसी से पूछ रहे थे राजनीतिक और वो सब भी, तो वो उनका पर्सनल डिसीजन है। बट एज ए प्लेयर मुझसे आप पूछें तो शायद जो अभी उनका ऑरा बना हुआ है उसमें वो मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो उसमें जाएंगे। बाकी ही इज अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर, वेरी ग्रेट स्पोर्ट्समैन। आज सारी ट्रॉफियां उनके पास है, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी चैंपियनशिप है, और 5वीं बार उन्होंने IPL जीता है। अब बात रही जाडेजा की। जाडेजा देखिए, जाडेजा एक ऐसे इंटरनेशनल ऑलराउंडर हैं जिनके ऊपर आप 200% भरोसा कर सकते हैं, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो 2020।
उनकी बॉलिंग हो, उनकी फील्डिंग हो, चाहे उनकी बैटिंग हो। और इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को अपना ट्रम्प कार्ड बना के हमेशा रखा। आप उनकी स्ट्रेटेजी के उसमें देख लीजिए, जब जरूरत पड़ी जाडेजा ने उनको रिजल्ट दिया है। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी सोच है। और हमेशा, और मजे की बात है कि उनके सारे टीम मेंबर्स ने उनको सपोर्ट किया है। ठीक बात, ठीक है। मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल और कठिन सवाल था, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन ढंग से राजेश जी उसको समझाया। मैं सीधे सबसे पहले अब चलता हूं कपिल के पास। कपिल, मुझे बताइए कि ये एस श्रीनिवासन जी की टीम है ना, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स, और ये क्या धोनी और उनका श्रीनिवासन जी का क्या ये सीमेंट का जोड़ है? बताइए मुझे, ये सीमेंट के जोड़ के बारे में भी समझाइए। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के लिए चेन्नई हम सब जानते हैं स्पेशल है, बहुत सारी स्पेशल पारियां तो आई हैं, लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद आए थे और वो अचानक से सबसे बड़े कप्तान हो गए थे, जिस अंदाज में हम जीते थे, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग टीम जा रही है, सचिन नहीं जा रहे, द्रविड़ नहीं जा रहे, गांगुली नहीं जा रहे, एक बच्चों को भेज देते हैं, ऐसा वाला फील था। और वो बच्चे जाके सुपर हिट हो गए, कप्तान ने जिता दिया, धोनी ने अपना कूल काम कंपोज वाला कंपोजर सबको पूरी दुनिया को दिखा दिया। तो वहाँ से जब लौट के आए तो श्रीनिवासन ने अपनी टीम को कहा था कि मुझे आईपीएल में मेरी टीम में ये कप्तान चाहिए, इसके लिए हम कहीं तक भी जाएंगे, आप जितने करोड़ लगाने हैं लगाओ, मेरे को महेंद्र सिंह धोनी चाहिए। तो उस ऑक्शन से पहले बात भी की होगी धोनी से, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन ये श्रीनिवासन ने अपनी टीम से कहा था कि ये हमारी टीम से ज़रूर जुड़ना चाहिए, यही हमारी ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। तो उसके बाद से जो आप देखिए बॉन्डिंग जिस तरह की बन गई है, महेंद्र सिंह धोनी की थाला हो, वो चेन्नई के किंग हो, और जो भी उनको वहाँ पर कहा जाता है, तो धोनी भी वो इमोशन, वो अटैचमेंट, वो येलो जर्सी के साथ भी उतना ही महसूस करते हैं जितना वो नीली जर्सी के साथ हमेशा किया करते थे। और वो जो लाइन इस पूरे आईपीएल में आपने देखी दीपक जी, द मैन, द मिथ, द लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी, तो वो इसीलिए दरअसल क्योंकि उनके किस्से इतने ज़्यादा हो गए हैं इस तरह के। एक और मुझे बात याद आ रही है, 2011 का वर्ल्ड कप था, नागपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हम खेले थे, और उस वर्ल्ड कप में अकेला वही मैच था जो भारतीय टीम हारी थी। तो जब हारी और धोनी गए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तो पूछा उनसे कि क्या गड़बड़ हुई, तो उन्होंने कहा कि हमको 20-25 रन और बनाने चाहिए थे, आवर बैट्समैन स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द गैलरीज। तो अगर कोई 60-70-90 के पास है और क्राउड कह रही है वी वांट सिक्सर, वी वांट सिक्सर, आप उस चक्कर में आके छक्का लगाने के लिए चला गया कोई बैट्समैन और आउट हो गया, तो फिर आप गैलरी के लिए खेल रहे थे, आप क्राउड के लिए खेल रहे थे क्या? आप तो टीम के लिए खेल रहे हो, आप देश के लिए खेल रहे हो। तो ऐसा इमोशन में बहना नहीं है उनको। हमेशा वो यही कहते हैं कि एक लिया हुआ सिंगल करता क्या है, खराब बैट्समैन से अच्छे बैट्समैन को स्ट्राइक पे ला देता है, वो अच्छा बैट्समैन आके छक्का मार देता है। सौरव गांगुली को ऑस्ट्रेलिया टूर में जब उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली की थ्रो कमजोर है, नाम नहीं लिया था, सीनियर्स की थ्रो कमजोर है, इतने वो बाउंड्री से थ्रो फेंकेंगे, एक के 2 रन हो जाएंगे, दूसरा बैट 3 हो जाएंगे एक के, वो थ्रो आने में इतना टाइम लग जाएगा, वी वांट स्ट्रॉन्ग हैंड्स, वी वांट अ गुड फील्डिंग यूनिट। तो उस समय उनकी बहुत आलोचना हुई थी। तो हर खिलाड़ी, हर कप्तान अपनी टीम बनाता है, अपने खिलाड़ियों का क्लिक बनाता है, उन्होंने भी बनाया और उससे वो जिताए भी, हम सब जानते हैं। तो वो एक शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन है, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम में से किसी से नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि महेंद्र सिंह धोनी वाकई वो लीजेंडरी स्टेटस सचिन तेंदुलकर के बाद वो हासिल कर चुके हैं। ठीक है, आपने कहा लीजेंड, माफ कीजिएगा, लीजेंडरी स्टेटस सचिन तेंदुलकर के बाद हासिल कर चुके हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। लेकिन देखिए राजनीति में कैसे कैसे चीजें जुड़ती है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। भाई देखिए, रविंद्र जडेजा, आप कपिल बताइए, रविंद्र जडेजा की पत्नी कौन है? रबाबा जडेजा, विधायक है। किस पार्टी से है? बीजेपी से। और रविंद्र जडेजा पर सबसे ज्यादा भरोसा किसे है? धोनी को। और धोनी, देखिए कोई ना कोई कहीं तक कहीं लिंक होगा, क्योंकि कपिल आपने भी ये चर्चा बड़ी सुनी होगी कि हो सकता है बीजेपी जो है, हम सौरव गांगुली के बारे में सुनते थे और वो पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई थी, कितनी अफवाह थी कि बीजेपी चाहती है कि सौरव गांगुली का इस्तेमाल वो अपने सौरव गांगुली को बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे। क्या हो सकता है कि झारखंड में ऐसा हो जाए? मुझसे पूछ रहे दीपक जी? जी कपिल, आपसे ही पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं यही सवाल लेकर सबके पास जाऊंगा। देखिए, कोई भी चाहेगा कि महेंद्र सिंह धोनी उनसे जुड़ जाएं, और जिस तरह की महेंद्र सिंह धोनी की छवि रही है, बिल्कुल बीजेपी हाथों हाथ लेना चाहेगी। और अभी तो नहीं, कुछ साल पहले मुझे याद आ रहा है, जब आपने याद दिलाया, कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता
उनसे जाकर उनसे मुलाकात की थी और पिछली बार जब चुनाव आए थे तो इस तरह की अटकलें फिर चली थी कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स में चले जाएंगे क्या। तो यू नेवर नो, एनीथिंग इज पॉसिबल जैसा हम कहते हैं, लेकिन पता नहीं कोच बनेंगे कि मेंटर बनेंगे। हालांकि 2021 जब पिछली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इससे पिछला दुबई में, UAE में, तब भी मेंटर के तौर पर गए थे। तो क्या सोचा है, जैसे विरोधियों को नहीं पता होता है, शायद ऐसा हमें से किसी को नहीं पता है। हाँ, वो ये क्वालिटी उनकी ठीक उसी तरह की है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। सरप्राइज प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं किसी को नहीं पता होता है, लेकिन वो हर डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं। धोनी में ये खूबी है। कपिल, कहेंगे आप ये? बिल्कुल। आप देखिए, किसी ने ट्विटर पर लिखा कि आजकल 3 ही चीज चल रही हैं, एक धीरेन्द्र, एक नरेंद्र और एक महेंद्र। तो बागेश्वर बाबा छाए हुए हैं टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम सब जानते हैं, जननेता जननायक वाली उनकी छवि, तो देश विदेश से लेकर वो छाए हुए हैं, और महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान पर छाए हुए हैं। और इंसिडेंटली मैं आपको बता दूं कि अभी उन्हीं का फोन आ रहा था मेरे पास। इंसिडेंटली उन्हीं का फोन आ रहा था मेरे पास, किसी एक मुद्दे पर शायद बात करने के लिए कुछ कहना चाह रहे हो। लेकिन वाकई आपने सही कहा, धीरेन्द्र, नरेंद्र और महेंद्र 3 ही चल रहे हैं अभी, और इन तीनों को अभी चलते रहना है जिस तरीके का माहौल बना है। यहां से मैं बेदी साहब के पास जाऊंगा। बेदी साहब, आपने इतने बार, दसियों बार धोनी से बात की होगी, कभी उसका मन पड़ पाया बेदी साहब आप? मैंने बहुत कम बात की है। मैं तो इनके साथ ही रहता था, राहुल के साथ। हमने 2004 में, जो आपने जिक्र किया लंबे बाल, तो 2004 आप भूल गए, पाकिस्तान जी जी, मुझे याद है। बहुत कम बात करी। मगर एक बात बताऊं पहले आपकी बात से, हम कपिल ने शुरू किया था और राहुल ने भी कहा कि ही हैज अ सेल्फ बिलीफ एंड ही डजंट इंटरफेयर। जितने भी कल के एक्सपर्ट है जिन्होंने कल के मैच के बारे में कहा, कहते हैं गेम चेंजर तब था जबकि 4 बार मोहित शर्मा कर चुका था, डॉट पे थे। 5वीं बॉल पे हार्दिक पांड्या को पता नहीं क्या हो गया, उसने ड्रिंक मंगवा लिया और 2 मिनट उसने हार्दिक पांड्या से मोहित शर्मा से बात की। जब वो अच्छी बड़ी बॉलिंग कर रहा था, लास्ट ओवर था, 2 बॉल रह गए थे, हार्दिक पांड्या से पहुंच गए। ये जो अभी राहुल ने कहा और कपिल ने कहा कि ही नेवर इंटरफेयर्स, कि तुम जैसे करना करो, अब क्या कर सकता हूं मैं। वो लास्ट 2 बॉल में अगर वो महेंद्र सिंह हार्दिक पांड्या ना जाता उसके पास, वो अच्छी वाली बॉलिंग कर रहा था। एंड व्हेन कैप्टन स्टार्ट्स गिविंग यू एडवाइस एट द क्रूशियल मोमेंट, वो प्लेयर लूजेस हिज फोकस। उसको जरूरत ही नहीं थी पानी लाने की। ये मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, मैंने जो एक्सपर्ट से सुना है वो मैं बता रहा हूँ कि उसको व्हाट आस्किंग फॉर वाटर, पानी पिया। उसके बाद वो 2 मिनट, उसके 1.5 मिनट उसको समझाता रहा हार्दिक पांड्या। हुआ कि 5वीं बॉल पे छक्का और छठी बॉल में घबरा गया। एक सेकंड रोक रहा हूँ, सॉरी। ऐसा तो नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी की किताब से एक पन्ना लेना चाह रहे हो। नहीं, मगर धोनी ने कभी इंटरफेयर नहीं किया ना। नहीं, दो मैच पहले आप याद कीजिए, महेंद्र सिंह धोनी ने भी सरप्राइजिंगली मैच थोड़ी देर के लिए रोका था। नहीं, वो तो लास्ट में नहीं था, वो बीच में मैच होता, आर्ग्यूमेंट हो गया था वो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दिस वाज 4 बॉल अच्छी कर चुका था, देयर वर 10 रन्स एंड देयर वर नो नीड टू हिम टू ब्रिंग दिस फेलो इन। खुद आ गए, टीवी पे आ गया काम बड़ा अपने। और कप्तानी देखिए, अभी तो 2 साल ही हुए ना कप्तान के। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 साल से कप्तानी करी, एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जो आप लोगों ने सब ने कहा कि वो इंटरफेयर नहीं करते थे, एंड दैट वाज द क्रूशियल मोमेंट। द मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव कि जो कल का जो डिफीट हुई उसमें हार्दिक पांड्या का भी रोल था। 2 मिनट में, लास्ट 2 बॉल में ना आता वो, तो ये शायद मोमेंटम खत्म हो गया था। तो एक तो ये है। दूसरा, धोनी के बारे में अब इतना कुछ कहा जा चुका है कि अब वो रिपीटेटिव हो गया कि वो महान है, या महान तो है ही है, तभी तो इतने प्रोग्राम हो रहे हैं। और मैं एक बात मैं कहूँगा जिसमें शायद राहुल मेरे से एग्री करेंगे, इतनी बड़ी कल्ट फिगर मैंने नहीं देखी। राजेंद्र भी हैं, बड़े बड़े प्लेयर आए हैं जो मैंने अपनी, मेरा जो छोटा तजर्बा 30-35 साल का, मैंने क्रिकेटर्स को देखा है। दुरानी था, नो दुरानी, नो टेस्ट, बेदी नो टेस्ट, कपिल देव, ऐसे होता था। तेंदुलकर होता था। मगर एक बात करें, तेंदुलकर के लास्ट स्टेज में लोग कहते थे ये रिटायर क्यों नहीं रहा, इतना महान प्लेयर, इसको हो किया गया। हियर इज अ मैन जो 0 बनाता है फिर भी लोग जाते हैं। जब अभी IPL का 19 तारीख को मैच था यहाँ पे दिल्ली में, 3:30 बजे का मैच था, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन थी सिर्फ उसी धोनी। तो एक कल्ट फिगर का कोई मुझे नहीं समझ आते, कोई अगर इनमें समझा जाए पैनलिस्ट, इतनी ज़बरदस्त कल्ट फिगर, कल्ट फॉलोइंग नहीं हुई किसी क्रिकेटर की। हुई है थोड़ी थोड़ी फेजेज में, तेंदुलकर था, सहवाग था, हर आदमी के अपनी फेजेज रहे हैं। मगर अभी तक जो कि 10 साल से उसने इंडिया खेलना बंद कर दिया, जब से भी खेलना बंद कर दिया, तो इतनी ज़बरदस्त कल्ट फिगर होना एक नई चीज़ है। और क्यों है इसका मेरे पास जवाब नहीं है। रहा तीसरा झारखंड के बारे में,
मेरा ख्याल अभी टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है सीधा किसी प्लेयर को मुख्यमंत्री बना दें, क्योंकि काडर नहीं मानता। आपका जो ग्लैमर है तब तक ही है, आपकी तब तक ही इज्जत है जब तक कि सब एवरीबॉडी लाइक्स। आप क्रिकेट के मैदान में, जब तक आप क्रिकेट के मैदान में और उसी तरह चमक रहे जी, तब तक है। और जब तक आपको सब पार्टी सपोर्ट करती हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग विद वन पार्टी, बाकी ने तो अपोज करना ही है। एट दिस मोमेंट ही इज हैविंग ए ह्यूज कल्ट फॉलोइंग। मैं कहा राजेंद्र भी बताएंगे आपको, राजेंद्र तो बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, राहुल वगैरह, कि ऐसी कल्ट फॉलोअर राजेश भी बता सकते हैं। ऐसी कल्ट फॉलोइंग मैंने नहीं देखी, इन्होंने देखी होगी तो शायद बता दें मुझे। बताइए राजेंद्र जी, इतनी कल्ट फॉलोइंग। वैसे मैं कहता हूं करिश्मे का कोई जवाब नहीं होता है। जिस आदमी में करिश्मा होता है और जिस आदमी के यहां पर लिखा होता है, लेकिन उसके लिए भी क्वालिटी चाहिए होती है राजेंद्र जी, ऐसे ही आपका लक नहीं चल जाता। देखिए दीपक जी, अगर आप हिंदी न्यूज की बात करें तो आप भी एक कल्ट फिगर बन चुके हैं। अरे सर छोड़िए, नहीं है कि आप कल्ट फिगर नहीं है, तो आपको भी लोग जानते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है, अगर मीडिया है, आजकल का जमाना है मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी है, और पहले होता था लोग जो मैच देखने जाते थे वो टिकट लेके जाते थे, और कितने लोग जाते थे, 10,000, 20,000, 25,000, और मैच की रिपोर्ट सिर्फ अखबार में पढ़ते थे, उसके बाद दूसरे दिन भूल जाते थे। लेकिन जब से टेलीविजन पे मैच देखने या दिखाने लगे हैं, तब से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। और जब से आईपीएल आया है तो क्रिकेटर्स की बल्ले बल्ले हो गई है, मैं तो कहूँगा। और आपको कल्ट फिगर बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक पे कशिश होनी चाहिए क्रिकेटर में। सबसे बड़ी चीज जो है कल्ट फिगर बनने के लिए कशिश होनी चाहिए। जैसे वेदी साहब ने कहा, सलीम दुरानी की अगर आप बात करते हैं, बहुत बड़े कल्ट फिगर थे, लेकिन आजकल के जनरेशन उनको नहीं जानती क्योंकि टेलीविजन नहीं था। वो छक्के मारते थे, इसी तरह से मारते थे, और बड़े बड़े छक्के मारते थे। टाइगर पटौडी से कल्ट फिगर थे, बहुत बड़े कल्ट फिगर थे उस टाइम के, लेकिन टेलीविजन नहीं था, रेगुलर टेलीविजन नहीं था, रेगुलर इस तरह के मैचेस नहीं थे कि एक एक महीना आप बैठ के टेलीविजन के सामने मैचेस देख सके। और ना ही इस तरह की क्रिकेट थी, मार धाड़ वाली क्रिकेट नहीं थी। उस बाद अगर आप देखें 80s तक, तो मार धाड़ वाली क्रिकेट होती नहीं थी। 5 दिन के मैच होते थे, और 5 दिन के मैच में अगर पूरे दिन का मैच अगर आप देखें तो 200 से 250 रन बनते थे, और आजकल 20 ओवर में आप 200 रन बना लेते हैं। तो जो लोग मैच देखने जाते हैं वो बेसिकली इसलिए जाते हैं कि एंटरटेनमेंट है। आईपीएल इज अ प्योर एंटरटेनमेंट। बिल्कुल सही है। इसमें मतलब क्रिकेट और बॉलीवुड का तड़का लग जाए फिर तो मतलब भारत में बहुत पहले से लगा, बहुत पहले से नहीं, तड़का लगा हुआ, और तड़का समय समय पर लगता रहा है। क्यों राहुल बैनर्जी साहब? बिल्कुल, बट एक चीज़ मैं, जैसे हरपाल ने बोला है, आई कंप्लीटली एग्री। अभी धोनी का जो सुपर स्टारडम या लेजेंड स्टेटस जो भी बोले, अगर ये आईपीएल देख ले, हर मैच में, अब ये लास्ट फाइनल देखें, डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा था, लेकिन 70% स्टेडियम जितने भी थे, धोनी के 60, 70, 80 हज़ार जितने भी थे, 40 जो भी है, 70% पीले पहने हुए थे, जैसे राजेंद्र भाई पहने हुए हैं। सो ये हर मैच में ये था। सचिन तेंदुलकर के गढ़ में, बॉम्बे में पीला ज़्यादा था, नीला कम। ये एक अलग बात है, ये उनका स्टेटस है क्रिकेट में। और जैसे हरपाल ने कहा, अगर क्रिकेट से निकाल के आप पॉलिटिक्स में डाल दें या किसी दूसरे फील्ड में ले जाएं, बहुत जल्दी बदल सकता है। इवन एज अ मेंटर, लेट अस नॉट फॉरगेट, लास्ट ईयर व्हेन ही वाज मेंटर 2 years, CSK वाज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, वो करीबन लास्ट और सेकंड लास्ट आए। तो ये रोल बदली जो है, जब तक वो एक हीरो बन के रहे, ही इज़ फाइन, बट मिलू चेंज कर दें, हालात चेंज कर दें, सिचुएशन चेंज कर दें, जहाँ की जब यही धोनी अगर पॉलिटिक्स में आए, ही विल बिकम अ ऑब्जेक्ट ऑफ अटैक होगा। आप जानते हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं होगा कि कुछ छोटी बातें निकलेंगी जो अभी तक बैठी हुई हैं, जो नहीं निकली हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों को मुद्दे बनाए जाएंगे। सो मेरा पर्सनल मानना ये है कि महेंद्र सिंह धोनी अच्छी तरह समझता है, और वो अपना नाम, जैसे कपिल ने कहा, DNM में नहीं जोड़ेगा। ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही विल स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। और वो जैसे जब छोड़ेगा मैदान, वो अपने टर्म्स पे छोड़ेगा और चला जाएगा। इसमें एक बात बता, मैराडोना जी हरपाल जी जोड़िए, एक मिनट सुन लीजिए। मैराडोना जैसा फुटबॉलर तो नहीं था। जब वो साउथ अफ्रीका में कोच बन के गया अर्जेंटीना का, इतनी बुरी हालत हुई कि मैराडोना को लोग मारने के लिए जोड़े थे। ही डिड नॉट गो बैक टू अर्जेंटीना विद हिज टीम। मैराडोना कह रहे ये कोच, हर प्लेयर की अपनी, जैसे राहुल ने कहा, हर प्लेयर की अपनी रोल होता है। हर अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं हो सकता।
मेंटोर भी नहीं हो सकता। आपने देख लिया दुबई में क्या हुआ था। तो मेरा जहाँ था क्या अपने रोल में ही रहें तो अच्छा है, दैन ही रिमेन कल्ट फिगर। और एक बार वो कल्ट फिगर का आरा टूट गया ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको रिगेन करना। और जैसा राहुल जी ने कहा, दीपक जी, हर जगह पीली जर्सी ज़्यादा दिखाई दी। और एक वो तस्वीर आप ध्यान देखिए, उसके मायने हैं। सनी गावस्कर, सुनील गावस्कर साहब अपनी जर्सी पर अगर उनके ऑटोग्राफ ले रहे हैं तो इसका कुछ मतलब है। क्या अंदर की कोई खबर है उनको कि नहीं खेलने जा रहे हैं अगले साल? हमें नहीं पता है, लेकिन ये उनको डाउट रहा होगा उनको भी कि ऐसा ना हो कि मुंबई आए ना दोबारा कभी खेलने। ये भी नई चीज पेश की है। तो यू नेवर नो कि ये लास्ट ईयर हो, बताना ना चाह रहे हो, अपने आप चुपचाप धीरे से कभी ऐलान कर दें। ये खोजी पत्रकारिता है। नहीं ठीक बोला कपिल आप जी। करियर कितना भी महान हो, शाम आती है करियर की, है ना। बॉडी तो बॉडी है, तो वो हर कोई रफाल नडाल नहीं हो पाएगा, हर कोई जोकोविच नहीं हो पाएगा। तो धोनी है, 42 ईयर इज अ गुड एज, वेरी गुड एज टू प्ले इट। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो आता है ना, एक वो आता है कि किसमें इन्वेस्ट करिए, जिसमें धोनी भी हैं और उसके अंदर क्या बोलते हैं सचिन तेंदुलकर भी है। मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स का एक ऐड आता है, हमारे चैनल पे चलता है म्यूचुअल फंड्स का। धोनी कहते नहीं अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करिए। मुझे लगता है कि धोनी ने, बोलते ना हो वो, जैसा आपने धीरेन्द्र, नरेंद्र और उनके बारे में बताया, महेंद्र, बोलते ना हो लेकिन कुछ प्लान कर रखा हो। अभिषेक, लगता है अपने धोनी ने कुछ प्लान कर रखा होगा। वैसे उससे पहले अभिषेक आप जवाब दें, आप सोचिए जवाब में कुछ एक्स्ट्रास बताना चाहता हूं जो मेरे प्रोड्यूसर अखिल ने मुझे भेजे हैं। धोनी ने बीते 16 सीजन में आईपीएल के जरिए ही करीब 180 करोड़ रुपए की कमाई की है। 180 करोड़ उन्होंने आईपीएल से कमाए हैं। आईपीएल 2023 में खेलने के लिए उन्हें 12 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी हर मैच के 86 लाख। 180 करोड़ 16 साल में उन्होंने आईपीएल में कमाए। 180 करोड़, अब शून्य लगाइए, 180 करोड़ में जोड़िए, थोड़ा गुणा भाग करिए, आप समझिए, कोशिश करिए समझने की कि धोनी को क्या है। सीएसके की नेटवर्थ इस वक्त 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। ऐसा सुनते हैं कि सीएसके में धोनी 15% के पार्टनर हैं, ऐसा मैंने भी सुना, इसलिए मैं ये इस बात की तस्दीक कर सकता हूं। खेल से कमाई हो रही है, ब्रांड की वैल्यू भी बनी हुई है, कंपनी भी प्रॉफिट में है और फिटनेस भी साथ दे रही है, तो क्यों ना खेलें। अभिषेक बताइए, इस टाइम पे कोई रिटायरमेंट प्लान बनाएगा? और मुझे ये बताइए कि क्या धोनी ने अपने लिए कुछ सोच कर नहीं रखा होगा? बिल्कुल धोनी ने सोच के रखा होगा। 2019 वर्ल्ड कप के बाद मैंने भी खबर लिखी थी कि इसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया जाके 15 अगस्त को, काफी महीनों के बाद उन्होंने और रैना ने साथ में अनाउंसमेंट किया। तो वो पहले से ये प्लान करके रखते हैं कि उन्हें क्या करना है। इस बार भी जो खबर है, अब वो कितना बदलते हैं, 6 महीने में उनकी फिटनेस क्या रहती है, लेकिन जो मेरे पास खबर है ये उनका आखिरी सीजन था और इसके बाद शायद ही वो खेलते मिले, वो मैनेजमेंट की भूमिका में आएंगे। सीएसके के लिए खाली ये चेन्नई, इंडिया सीमेंट्स की खाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम नहीं है, इसके अलावा विदेश में बहुत सारी लीग शुरू हो रही हैं, जिनमें कई जगह पर सीएसके ने, इंडिया सीमेंट्स ने टीम ले रखी है, कई जगह पे वो खरीदने जा रहे हैं, उस सबको वो मैनेज करेंगे। और आप धोनी को सीएसके का कप्तान के तौर पर सिर्फ मत देखें, एक तरीके से इंडिया सीमेंट्स के वो पुत्र के तौर पर उनको आप देखिए। वो श्रीनिवासन के बहुत करीबी हैं। मुझे लगता है जितने भी लोग हैं उनके आसपास उनकी फैमिली मेंबर हैं, उन एक फैसला वो करते हैं। अगर धोनी आज सफल कप्तान है तो उसके पीछे श्रीनिवासन का भरोसा है। जब वो 0-4 से 2 टेस्ट सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हारे थे, कोई और कप्तान होता शायद उनको चेंज कर दिया जाता, लेकिन श्रीनिवासन उस समय बीसीसीआई की बागडोर श्रीनिवासन के हाथ में थी। चेन्नई धोनी को कप्तान के तौर पर नहीं हटाया गया, धोनी को पूरा शेल्टर दिया गया, पूरा बैकअप दिया गया, उनके ऊपर विश्वास रखा गया। धोनी जो चाहते थे वो टीम उनको दी जाती थी। ये चेन्नई सुपर किंग्स में भी था, ये इंडिया टीम में भी था। आप देखिए, ये धोनी है जिन्होंने अजिंक्य रहाणे को तीसरे नंबर पर खिलाने का फैसला किया। इस टूर्नामेंट से पहले शायद ही कोई सोचता हो कि अजिंक्य रहाणे 170 से ऊपर स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं आईपीएल में। अजिंक्य रहाणे ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा। उन्होंने शिवम दुबे पे बैट लगाई, जो बाकी लीग में उतना अच्छा, बाकी टीमों के साथ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो ये धोनी की स्ट्रेटजी है, धोनी के पास है। अगर धोनी यहाँ तक प्लान करके रखते हैं कि अगर लसित मलिंगा जाएंगे तो उसकी जगह पथिराना आएंगे, पथिराना के ऊपर पहले से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर उनके पास एक जगह है कि उसको तीसरा को खिलाना है, उनको पता है कि मोइन अली को लास्ट ईयर वो तीसरे नंबर पे खिला रहे थे, अब की बार उनके पास तीसरे नंबर पर कौन है,
उनको ये पता है कि अगर हम टॉस जीतेंगे और इतना टारगेट होगा तो हमें तीसरे नंबर पे किसको उतारना है, अगर टारगेट छोटा होगा तो हमें तीसरे नंबर पे किसको उतारना है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, धोनी ने अपना फ्यूचर तय कर रखा है। वो अनाउंसमेंट कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये जो है उनके ऊपर निर्भर है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो बहुत कम लोगों को बताते हैं और जिनको बताते हैं वो खबर लीक नहीं करते, इसलिए हम लोगों को थोड़ा देर से पता चलता है। खबर लीक ना हो, ये नरेंद्र जी की भी खासियत, नरेंद्र मोदी जी की। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं क्या करता हूं और क्या सोचता हूं, मुझे ही कहा था इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी ने कि मैं अगर जो काम कर रहा होता हूं ना, मेरे बगल वाले को नहीं पता होगा कि मैं किस हद तक उस काम के अंदर सक्सेस हो चुका हूं या कहां तक सोच चुका हूं और क्या मैं अगले वक्त में करने वाला हूं। तो ये चीज़ों को अपने आप पे रखना और अपने आप को कन्विंस करके फैसले ले लेना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। मैं फटाफट सबके पास चलता हूँ, मेरे साथ लगता है डिबेट में अब ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। मैं एक क्विक सवाल सबसे लेता हूँ और सबसे जाऊँगा, एक एक लाइन में वो जवाब दें। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, धोनी अगर कुर्ता पजामा पहन ले, पूरे पैनल को दिखाइए ना, कुर्ता पजामा पहन ले, जैकेट पहन ले और देखिए एक रॉक स्टार खिलाड़ी, एक नई भूमिका में एक रॉक स्टार क्रिकेटर। कई क्रिकेटर्स को हमने देखा, लंबे टाइम एमपी रहे, मोहम्मद अजहरुद्दीन एमपी रहे, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कई लोग हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं। पहले तो बीसीसीआई में हर कोई जो है पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ होता था। अब मुझे बताइए कपिल, सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि महेंद्र सिंह धोनी हैं रांची में जो है और वो एक शानदार सभा कर रहे हैं, कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, एक शानदार अचकन भी पहने हुए हैं, जैसे वो बोलते हैं ना मोदी स्टाइल कुर्ता। कैसे लगेंगे कपिल आपको वो? दीपक जी, एक बात वो हमेशा से कहते हैं, फॉलो द बेसिक्स एंड फॉलो द प्रोसेस एंड द रिजल्ट विल फॉलो। तो उनके लिए बेसिक जब वो खिलाड़ियों को बात बताते हैं वो ये होते हैं, वाइड नहीं देनी, नो बॉल नहीं देनी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करो, चैनल में करो, कैच मत छोड़ो, रिजल्ट फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनके बेसिक्स उनके लिए क्या है। आपको याद होगा एक इमरान खान का भी जमाना हुआ करता था, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ खड़े होकर हाथ हिला देते थे, जिसके साथ वो इलेक्शन जीत जाता था। तो आज इमरान खान कहाँ है? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कंपेरिजन आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, मैं मानता हूँ, कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ इमरान खान और धोनी का। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि राजनीति में आने के बाद फिर वो आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं तो फिर वहां पर कोई ये आपको मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं देगा कि आप कप्तान रहे हैं, आपने T20 ट्रॉफी जिताई है। जहां भी जाएंगे दूसरा पक्ष आपके पीछे दौड़ेगा। फिर तो वो धोनी को डिसाइड करना है, वो तय करेंगे कि वो तैयार है उसके लिए। मनिंदर पाल सिंह जी बताइए आप कैसे लगेंगे आपको धोनी जो है कुर्ता पजामा अचकन में एक पब्लिक रैली एड्रेस करते हुए? दीपक जी, मेरे को लगता है पहले तो ये डिसीजन उन्हीं का होगा, माई का, कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है या नहीं। और अगर एक बार उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली ना, तो फिर जैसे कपिल कह रहा है कि वो बेसिक बैक टू बेसिक जाएगा। पहले तो वो देखेगा कि इसमें क्या क्या चीजें बेसिक्स हैं, उनको वो इम्प्रूव करेंगे। और इस फील्ड में, जैसे गेम की फील्ड में वो छाए हैं, तो वो लगता है पॉलिटिक्स में भी अगर जाएंगे, डिसीजन लेंगे, तो वो वहां भी अच्छा करेंगे। ठीक है, वैसे उनको भी कई बेसिक्स राजनीति के सीखने पड़ेंगे। क्विक कमेंट हरपाल सिंह बेदी जी का लेते हैं। बेदी जी, नहीं, ये आपने जो पहले कंपेरिजन किया अजहरुद्दीन के साथ वो बड़ा गलत है। अजहरुद्दीन का हालत देख ही लिया आपने क्या हुआ। जी हाँ जी, अब पता भी नहीं कहाँ है वो। तो वही मेरा ख्याल है इनको राजनीति में आने से ना जो इनका ऑरा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो जैसे अभी राहुल ने कहा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब कल 0 पे आउट हुए, किसी को 0 को याद नहीं है, सिरे की ट्रॉफी जीती है, मगर अब राजनीति में आएंगे तो ये 0 भी याद रहेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें निकल आ जाती है ना बाद में कि आपने टैक्स नहीं दिया, आपने ये नहीं किया। आप तेंदुलकर के देख लीजिए। तो मेरा जानता ख्याल है अगर ये कल, अब मुझे नहीं, आई कैन नॉट स्पीक ऑन हिज बिहाफ, मगर पॉलिटिक्स एक इतनी गंदी गेम है जिसमें कोई स्पोर्ट्स पर्सन सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक आधा होगा, मुझे याद नहीं है। अगर आपको याद है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई फिल्म स्टार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए सर, साउथ में बड़े बड़े मंत्री बन गए उनके नाम के। साउथ का आप देखिए साउथ में क्या हुआ सर, एनटीआर को याद कर लीजिए आप। वो साउथ का मैंने कहना है, उसका कल्चर अलग है, मंदिर बनते हैं, वो अलग बात है। मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। कोई स्पोर्ट्स पर्सन सक्सेसफुल नहीं हुआ एज ए पॉलिटिशियन। ठीक है, अब मैं क्विक कमेंट राजेंद्र अमरनाथ जी, एक लाइन में। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर तो हैं, सब जानते हैं, एक बहुत बड़े एक्टर भी है। अगर आप उनके एड्स देखें, जिस तरह की वो एक्टिंग करते हैं, वो ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी एक्टिंग सीखी होगी, उनके नेचुरली एक्टिंग। और अगर जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, तो क्रिकेट में तो सिर्फ अंपायर की एक उंगली उठती है, पॉलिटिक्स में तो हजारों उंगलियां उठेंगी अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे। शायद ये चीज वो भी जानते होंगे।
ठीक है, क्या क्या है धोनी के पास? धोनी के पास इतना बड़ा ऑरा है, कल्ट फिगर है, आईपीएल की जीत है, वर्ल्ड कप की जीत है, टेस्ट में इतनी बढ़िया कप्तानी है, एक शानदार बैकअप है, एक शानदार टीम है। धोनी की खुद की जो ब्रांड मैनेजमेंट संभालती है वो टीम भी खुद बहुत शानदार है। धोनी के पास रांची में 40 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है। फुटबॉल प्रोड्यूसर ने बोला, क्या भरोसा कल झारखंड का बेटा, किसान का बेटा बनकर मैदान में उतर आए। अभिषेक, आपको लगता है? देखिए, धोनी कब आएंगे नहीं आएंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन धोनी के कई दोस्त अब राजनीति में आने वाले हैं। अंबाती रायडू भी आपको शायद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से थोड़े दिन बाद चुनाव लड़ते हुए नजर आए। उनके एक और दोस्त हैं, वो भी एक पार्टी से उनकी चुनाव लड़ने की बात चल रही है, और जो पहले सीएसके में रहे हैं। और भी मुझे इतना पता है कि एक बड़ी पार्टी धोनी को अपने साथ लेना चाहती है झारखंड में, जैसा आपने कहा। तो धोनी, अगर मेरी व्यक्तिगत राय है कि धोनी को आना चाहिए, इतिहास से डरना नहीं चाहिए। अगर उनको देश को कुछ देना है तो शायद उनको राजनीति में आना। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा जरिया भी हो सकता है। क्या ऐसा होगा हम नहीं जानते, समय के गर्त में कई सारी चीजें छिपी होती है, लेकिन हो सकता है धोनी का द बेस्ट पारी अभी बाकी हो, क्योंकि हर क्रिकेटर यही कहता है कि मेरी बेस्ट पारी तो अब आने वाली है। ऐसा धोनी भी जरूर सोचते होंगे। जी न्यूज़।